नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 3 जून 2025 और दिन है मंगलवार। जानते हैं क्या स्थिति रही मंडियों में और कोल्ड स्टोरेज पर क्या रेट बिक रहे हैं आलू। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, बारिश से कहीं कहीं मौसम काफ़ी सुहावना भी होने लगा है और बारिश भी इस बार ज़्यादा आने की संभावना बताई जा रही है। और आलू के जो ऑर्डर मिल रहे हैं उसके हिसाब से धीरे धीरे सप्लाई भी दी जा रही है। तो आने वाले समय में आलू का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, क्या रेट बिकेंगे, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जिस तरीके से डराया जा रहा है वैसी परिस्थितियां नहीं है। हाँ, चूँकि एक रूमर उड़ाई जाती है, एक हवा बनाई जाती है, वो हवा आलू के लिए धनात्मक या पॉजिटिव नहीं बन पाई। अच्छी हवा नहीं बनने की वजह से अब हर किसी आड़तियों की जबान पर आलू का मंदा साल शब्द रहता है। इस वजह से हम ये तो उम्मीद नहीं लगा रहे कि हाल फिलहाल में बहुत अच्छे रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, इससे नीचे क्या बिकेगा आलू। अब जिस रेट में आलू बिक रहा है इसमें तो बिकता ही रहेगा। और साल भर बहुत अच्छे रेटों की आप उम्मीद तो खैर उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद तो लगा सकते हैं। परिस्थितियाँ किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। अब बई में जो निकासी की बातें आ रही हैं, आप लोग भी पूछ रहे हो कि निकासी की रिपोर्ट का इंतजार है, तो मैं बता दूँ 10-12% के आसपास निकासी की रिपोर्ट है आगरा से। और इसके अलावा जो देहात क्षेत्र हैं यहाँ से कमी निकासी हो पाती है इन दिनों में। 7-8% की निकासी राया और अन्य छोटे मोटे ये कस्बों से है कि खबरें हैं। तो टोटल यूपी की निकासी की बात करें, इसी तरह से 10% की करीब फर्रुखाबाद से भी निकासी है, कानपुर से 7-8% की निकासी है। अभी संकलन जारी है। बाकी आप लोगों से एक निवेदन जरूर है कि आप अगर कर सकते हैं तो अपने स्थानीय कोल्ड स्टोरेज पर क्या निकासी की खबरें हैं, कितनी निकासी हो चुकी है, ये जानकारी जरूर दें। क्योंकि कभी कभी क्या है कि दूर देहात के क्षेत्रों के कोल्डों से जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। बाकी जो हमारे संपर्क सूत्र हैं वहाँ से हम लाते हैं। आपके का भी सहयोग बना रहेगा तो एक एग्जैक्ट आंकड़ा निकल के आ जाएगा। गुजरात से खबरें जो हैं वो 16 से लेकर के 19% की निकासी की हमारे पास सूचना है। हालांकि कुछ लोगों पे, कुछ ग्रुप ने 50% की डाल दी, जो मूर्खता है पूरी तरह से। ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 10% से प्लस में अगर कहीं पे भी निकासी आ रही है तो ये कोई डराने वाली सूचना नहीं है, ये बहुत सकून वाली सूचना है कि इस तरह से मंदा मंदा करते करते भी अगर 12% आलू मई के लास्ट तक निकल जाता है तो अच्छी खासी निकासी इसको माना जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है 16% से 19% अगर गुजरात की निकासी है और 10-12% उत्तर प्रदेश की निकासी आ जाती है तो बंगाल की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। बंगाल का तो ऑथराइज रिपोर्ट आई जाती है, वो आएंगी। उसके बाद किसान भाइयों, बिहार से भी अच्छी खासी निकासी चल रही है। मध्य प्रदेश से शुरुआत से ठीक ठाक निकासी चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि निकासी कम है, निकासी ठीक है। ओवरऑल जो निकासी है वो पिछले साल के आसपास ही नजर आएगी आपको। तो निकासी की तो यही सूचना थी। इसके अलावा जो खबर है वो राजस्थान के कई जिलों में नकली खाद की खबर है। वहाँ के यशस्वी कहूँगा मैं तो, और ऊर्जावान कहूँगा, वहाँ के कृषि मंत्री माननीय किरोड़ी लाल मीणा जी, माफ़ करना, उन्होंने 160 टीमें गठित करके संपूर्ण राजस्थान में किसानों के दुश्मन भेड़ियों पर अटैक करना शुरू कर दिया। उनको भेड़िए की संज्ञा देना भी कम है बहुत, वो तो भेड़िए से ही ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे लोगों जो किसान के मतलब दोहरा नुकसान किसान को, एक तो उसका फसल उत्पादन नहीं होगा और धीरे धीरे अगर वो नकली खाद जो कि मार्बल के पत्थर से और कलर डाल करके और मिट्टी से दाना बना करके तैयार किया जा रहा है, उसमें सफ़ेद दाना एसएसपी बनाया जा रहा है, काला दाना डीएपी बनाया जा रहा है और वही लाल दाना एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में दिया जा रहा है और उसी का मिट्टी से ही बनाई जा रही है इफ्को की सागरिका। तो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के खाद और उर्वरक तैयार बहुत बड़ी मात्रा में, वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत बड़ी मात्रा में तैयार करके और कहीं न कहीं पूरे उत्तर भारत में इनको खपाने की तैयारी थी। और भला हो हमारे ऐसे मंत्री जी का जिन्होंने स्वयं जा करके और ऐसी कंपनियों पर छापेमारी की। अभी तक ज़्यादा नहीं 10 पर एफआईआर की सूचना है और करीब करीब इस तरह की 14 फैक्ट्रियों पर छापे पड़े हैं। गंगानगर और किशनगढ़ में ही अकेले में 14 फैक्ट्रियाँ और कुछ गंगानगर में भी हैं। तो बताइए कितना बड़ा भितरघात, कितना बड़ा धोखा किसान के साथ हो रहा है। और इस पर न केवल राज्य सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी अच्छे खासे पूरी ताकत के साथ अटैक करना चाहिए ऐसे दुश्मनों पर। ये पूरी तरह से भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर
आक्रमण करने वाली बात है। जो अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने वाले लोग हैं वो न केवल किसानों के दुश्मन हैं बल्कि देश के दुश्मन हैं। इनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक आतंकवादी के साथ होता है। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी खबर है कि ये सब पकड़े गए। आप सभी के लिए कहीं ना कहीं हम सब इनका शिकार हो जाते हैं और कहते हैं कि उत्पादन नहीं आया या खेती की ज़मीन अब जो है ख़राब होती चली जा रही है। ये पंजाब में और उत्तर प्रदेश में खपाई जाने वाली थी ये सब खाद और उर्वरक, जिससे हम लगभग बच रहे हैं। लेकिन अभी भी सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भेड़िए ऐसे हैं, कुछ समय के लिए बिलों में छुप जाएंगे और फिर निकल के आएंगे, तो इन पर फिर से वार करने की आवश्यकता पड़ेगी। और आप लोगों को भी सतर्क रह करके नकली खाद, इस तरह से नकली खाद बेचने वालों से सावधान रहना चाहिए। कहीं भी आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरह की कोई जो है कहता है कि मैं इस तरह से खाद दिलवा दूंगा, तो उसकी जांच करना बहुत आवश्यक है, उसकी सैंपल की जांच करना बहुत आवश्यक है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप कृषि विभाग के अधिकारियों को तुरंत सूचना दें, जिससे ऐसे लोगों को कुचला जा सके। बात करें आज के रेटों की किसान भाइयों, तो आज जो कोल्ड स्टोरेज पर हमारे राया के अंदर जो बिक्री हुई है, उसमें भारत कोल्ड स्टोरेज राया पर चिप्सोना 621 से लेकर के 682 और कोई सुपर क्वालिटी का कुछ लॉट एक 730 तक की बिक्री हुई है। पैकेट की 52,500 की तोल यहाँ पर होती है। वही रॉबिन कोल्ड स्टोरेज राया में 37 आलू 570, 630, 651 के तक की जो है बिक्री हुई है। काफ़ी कम है मेरी नज़रिए से ये। बाकी किसान जिसको जैसा उचित लगे आप अपने हिसाब से बेचते रहिएगा। अगर हम रेटों की बात करें तो दिल्ली आदिपुर मंडी में 97 गाड़ियाँ थीं और 27 बैलेंस। पंजाब की भी 9 गाड़ियाँ हैं। कोल्ड स्टोरेज का आ रहा पूरा आलू। अब जो है इक्का दुक्का कोई लॉट जो कुछ आते हैं डंप के, जो बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, बाकी ज़्यादातर आलू कोल्ड का ही आ रहा है। ज्योति बिका है 450 से 550 रुपये पैकेट के रेट से। और वहीं चिप्सोना की 26 गाड़ियाँ 700 से 750 रुपये पैकेट, और सूर्या की 14 गाड़ियाँ 800 से 950 रुपये पैकेट, और स्टोर का 3793 700 के आसपास, ख्याति पुखरास 600 650 के आसपास, कुफरी मोहन 650 302 650 700 के आसपास के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्द्वानी के एक गाड़ी पहुंची है किसान भाइयों, कोई 1100 1200 भी बता रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इसका जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन हल्द्वानी के अच्छे रेटों में आलू हल्द्वानी का बिक्री हुआ है। पंजाब का डायमंड 600 650 और यूपी और संभल का डायमंड 700 से 800 के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं एलआर आलू पंजाब से आ रहा है, वो 700 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। ये थे दिल्ली आदिपुर मंडी के भाव। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी की में। यहाँ पर चिप्सोना लखनऊ का 15 से 16 रुपये किलो, कन्नौज का 14 से 15 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 13 से 13.5 रुपये किलो, काटनर यानी कि हॉलैंड 15 से 16 रुपये किलो, राजेंद्र वन 14.5 से 15 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें कानपुर की, 40 से 45 गाड़ियों की आवक है, जिसमें आगरा की कोल्ड स्टोरेज की अकेले आगरा से 25 गाड़ियाँ हैं, 25 से 30 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों। 37 आलू बिक रहा है 11 से 13.5 रुपये किलो, गुल्ला बिक रहा है 10 से 11 रुपये किलो किसान भाइयों। आगरा का जो सुपर क्वालिटी का आलू है VVIP क्वालिटी 37-97, वो तो जाता है साउथ की मंडियों में, और जो बचा कुचा जो कह सकते हैं आप B और C क्वालिटी का आलू है, वो फेंक दिया जाता है गीले आलू को के रूप में कानपुर की मंडी में। तो इसलिए अगर ये रेट हैं तो ये नहीं सोचिएगा कि आप ये और साउथ की क्वालिटी का, जब आगरा के लोग यहाँ क्यों बेच रहे हैं, तो वो आगरा के लोग इसलिए बेच रहे हैं कि वो क्वालिटी नहीं है जो साउथ वाली है ये, तो उसी हिसाब से वो रेट भी मिल रहा है। गुल्ला बिक रहा है 10 से 11 रुपये किलो, हाइब्रिड 10 से 11.5, चिप्सोना 13 से 15, सीनाथ 15 से 16.5, कंचन 13 से 14, लॉकर 13 से 14, सुंदूरी 14 से 15, हॉलैंड 15 से 16 सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। बाकी जो निम्न क्वालिटी है, लोअर क्वालिटी है, वो 100-150 रुपये क्विंटल की रेट से कम, इसके रेट से इतने क्विंटल पर कम हो जाते हैं। बात करें किसान भाई बरेली मंडी की, तो यहाँ पर कुफरी आनंद 1200 से 1250 रुपये क्विंटल, आगरा का यहाँ पे भी पहुँच गया 1100 से 1150 रुपये क्विंटल, 37-93 जूट में गीला, गुल्ला 1050 से 1100 रुपये क्विंटल, और चिप्सोना 1300 से 1350 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों राजस्थान की जयपुर मंडी की, यहाँ पर 40 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी कल की बैलेंस हैं, टोटल 35 गाड़ी नई है। 37-93 आलू 13 से 14.5 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 15 रुपये किलो तक की आज बिक्री देखी गई। वहीं लाल आलू 16 से 70 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो, और 302 आलू 12 से 13, हाइब्रिड 10 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों इंदौर मंडी की, यहाँ पर यूपी की का जो आलू पहुँच रहा है वो 14 से 15 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, एक्स्ट्रा सुपर 1 आलू और 16 तक की बिक्री है। 302 और 37-93 की भाव से बिकते हैं यहाँ पर। लोकल आलू के टोटल मिलाकर 6,500 पैकेट की आमदनी है। ज्योति 17 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 16 रुपये किलो, चिप्सोना 14 से 16, हल्की क्वालिटी का 13 से 13.5, LR 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है।
किसान भाइयों बात करें जोधपुर की, यहाँ पर भी 8 से 10 गाड़ियाँ हैं और 37 आलू 13 से 13.5 रुपये किलो। और पंजाब का यहाँ पर ज्योति आ रहा है वो 10 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में सुबह 5:30 बजे 8,373, उसके बाद 2-3 हज़ार और आ जाते हैं तो 8 से 11,000 रुपये पैकेट की आमदनी यहाँ हो सकती है। यूपी का 37 आलू 15 से 16 रुपये किलो। एक आध कोई सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी लॉट 17 तक की बिक्री है। बाकी ज़्यादातर आलू बिका है 13 से लेकर के 15 के बीच में। हल्की क्वालिटी का 13-14 भी बिका है। शुगर फ्री आलू 15 से 16, हल्की क्वालिटी का 13 से 15। महाराष्ट्र का गोला 14 से 15 रुपये किलो। बेफर पास गुजरात का LR, MP का LR बिका है 18 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी 15 से 17। MP का ज्योति 19 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो। पंजाब का ज्योति 11 से 13 रुपये किलो और पंजाब का डायमंड 10 से 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में वही 17-18 रुपये किलो के रेट है बढ़िया क्वालिटी के, हल्का 14-16 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 17 से 18 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी एक आध लॉट 19 तक की बिक्री है। बाकी एवरेज आलू 16 से 17 रुपये किलो और हल्का आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें चेन्नई मंडी की किसान भाइयों, यहाँ पर आगरा का आलू वही 18 से 20 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का आलू 16 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। मदुरई में भी 9-10 गाड़ियों की आमदनी है और 20 से 22 रुपये किलो के रेट है बढ़िया क्वालिटी, हल्का 18 से 19 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 21 से 23 रुपये किलो को, हल्का 17 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटापालम मंडी में आज टोटल गाड़ियों की संख्या 60 है, यानी कि ज़्यादा गाड़ी पहुंच गई। ऊटी की जिसमें 31, कोलार की 10, आगरा की 10 और गुजरात की 9। आगरा का आलू बिका है 19 से लेकर के 21 रुपये किलो के रेट से और हल्की क्वालिटी का आलू 17 से 18 रुपये किलो। गुजरात का आलू बिका है 20 से लेकर के 22 रुपये किलो के रेट से, हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।